हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है बस। किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो डिस्कशन का एक अच्छा पॉइंट है और एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसको अपन अप्लाई भी करेंगे कॉन्सेप्ट को, है ना। क्वेश्चन क्या है? एक टनल, टनल है ना, एक टनल लिखा हुआ है। ए टनल इज डग along एनी chord ऑफ अर्थ। ये आपका अर्थ है। ठीक है, बढ़िया बना है कि थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ना, है ना। क्या बोला गया है? टनल बनाया गया है। ये मान लो आपका अर्थ है। सही है। अर्थ का रेडियस कितना मान लेते हैं? आर ई। आर फॉर रेडियस, ई फॉर अर्थ। सही है। और इसको मास को बोल दे रहा हूं कितना? एम ई, मास ऑफ अर्थ। क्या बोला जा रहा है? टनल इज डक अलोंग एनी कॉर्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के किसी कॉर्ड के अलोंग एक टनल बनाया गया। जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड है, इसके अलोंग एक टनल आपने बनाया ऐसे, इस टाइप का। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ए स्मॉल मास एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टनल। टनल के सेंटर पे, टनल का सेंटर जहां पे होगा, उस सेंटर पे एक छोटा सा ऐसे मास रखा गया। क्लियर हो? ये छोटा सा मास एम। सही है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ टनल, मास एम इज स्लाइटली डिस्प्लेस। मास एम को यहां से स्लाइटली क्या किया गया? डिस्प्लेस किया गया। सही है। डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजिशन प्रूफ दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये प्रूफ करना है कि जो स्मॉल मास एम का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोटा मोटी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, डायग्राम से देखिए। तो ये अर्थ है। अर्थ के कॉर्ड के लॉन्ग एक टनल काटा आपने ऐसे। ठीक है। रेड लाइट ले रहा हूं मैं, देखो, या लेजर पॉइंट। आपने ऐसे क्या काटा? एक टनल काटा कॉर्ड के लॉन्ग। और टनल के सेंटर पे आपने एक छोटा सा मास रख दिया। अब बोल रहा है कि मास को हल्का सा हम सेंटर से डिस्प्लेस करेंगे, तो प्रूफ करो कि इसका जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ये छोटे मास का, और उसका टाइम पीरियड भी बताओ। क्लियर हो? कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं पहले ही। सुनना ध्यान से। पहली बात, अर्थ जो होगा जस्ट लाइक सॉलिड स्फीयर होगा। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर में फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ई फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, ई इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, जी एम बाई आर क्यू इंटू छोटा आर। छोटा आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर क्या है? रेडियस। सही है। ये कौन से फील्ड का फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल फील्ड का। सही है। इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर में। एम क्या है? उसका मास है ना, किसका? सॉलिड स्फीयर का। और आर क्या है? रेडियस। और छोटा आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, स्फीयर के सेंटर से दूरी। सही है। इतनी दूरी पे किसका फार्मूला लिखा गया है? ये फार्मूला लिखा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्लियर हो? ठीक है सर। अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात ये जानते ही होंगे आप, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है? जी एम ई बाई क्या होता है? आर ई स्क्वायर। एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, आर ई द रेडियस ऑफ अर्थ। ये का दो फंडे को अपन अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। आप क्या किए? ये टनल था आपका, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ। ये क्या था आपका? टनल। मान लो ऐसा टनल था। और ये क्या था? सेंटर ऑफ अर्थ, ये सी, है ना। सेंटर ऑफ द अर्थ। डायग्राम को बड़ा बनाया ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि आपने मास को यहां एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। सही है। एक्स डिस्प्लेस किया, तो सेंटर से अब तो दूरी इसकी ये वाली हो गई। क्लियर हो? इसको बोलते हैं छोटा आर। और ये एंगल को मान लेते हैं क्या? थीटा। सही है। तो सबसे पहली बात, छोटे आर और एक्स में रिलेशन लिखो तो कॉस थीटा से रिलेट करोगे तो छोटा आर कॉस थीटा, है ना। स्मॉल आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या? एक्स। यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं पर अप्लाई होगा तो अपन यूज करेंगे उसको। अब सुनना ध्यान से। आपको पता है
फोर्स जो होता है मास इंटू क्या होता है ई, ई था ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स होता है क्यू ई। सही है। अब फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। तो ये जो मास है, छोटा मास, इस पे फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर, है ना? इधर समझा रहा हूँ ऐसे, एक मिनट, इस टाइप से। ये मान लो सेंटर है ना? इसी डायग्राम को यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो फोर्स लगेगा ऐसे, इस टाइप से, ये छोटे मास पे। सही है। और ये फोर्स जो हो जाएगा, सही है, फोर्स टुवार्ड द सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? एम इंटू ई, और इस दूरी को मैं छोटा आर बोल दिया हूँ। ठीक है, देख लो भाई। और फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा सर जी एम ई बाई, है ना, आर ई क्यूब इंटू छोटा आर, है ना? छोटा आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम क्या है? सेंटर। देखो यहाँ लिखा हूँ, लिख लिया। अब ये बताओ कि टनल के अलॉन्ग इसको चलाएगा कौन? पूरा फोर्स चलाएगा, फोर्स का कंपोनेंट चलाएगा? फोर्स का कंपोनेंट, तो फोर्स अलॉन्ग द टनल ही लिखोगे ना आप। जैसे ये तो है, आप समझना, छोटा मास जो है वो टनल में कैसे चलेगा? वो ऐसे ऐसे दौड़ेगा टनल में। तो आपको तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है ना यार, पूरे फोर्स से थोड़ी मतलब है। वो चलेगा तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अपन क्या लिखेंगे सर? फोर्स अलोंग द टनल्स, है ना? फोर्स अलोंग द टनल, उसको ये बोल दे रहा हूँ, फोर्स अलोंग द टनल। टनल के अलोंग जो फोर्स होगा, सुनना ध्यान से, सही है, उसको एफ बोल दे रहा हूँ। और वो एफ जो होगा, उस एफ सी का एक कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट? एफ सी कॉस थीटा, और एक एफ सी साइन थीटा होगा। तो एफ सी कॉस थीटा इज अलोंग द टनल होगा। तो ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स में चाहो तो आप माइनस लगा दो, कारण क्या है? कारण ये है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है टुवार्ड्स द क्या है? सेंटर है। फोर्स क्या है? टुवार्ड्स द सेंटर। मतलब आर जो लिए हो ना, वो आर ऐसे है, ये आर का डायरेक्शन है, आर अवे फ्रॉम द सेंटर है। आर जो है वो अवे फ्रॉम द क्या है? सेंटर है। फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर है। तो फोर्स में चाहो तो आप माइनस लगा सकते हो, बाद में लगा लेना लास्ट में, है ना? क्योंकि इस सिस्टम का जो फोर्स प्रूव करते हैं माइनस के एक्स होता है, लास्ट में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फोर्स अलोंग द जो टनल हो गया वो एफ सी कॉस थीटा हो गया। मैं इधर समझा दे रहा हूँ, देखो इधर, इधर ये जो आपका एफ सी था, है ना, और एफ सी का एक कंपोनेंट ऐसे था थीटा एंगल पे, तो ये हो जाएगा फोर्स अलोंग द टनल। सही है, एफ सी कॉस थीटा। क्लियर? इधर वाला एफ सी साइन थीटा। तो हमें किससे मतलब है? एफ सी कॉस थीटा से, फोर्स अलोंग द टनल। सही है। अच्छा, एफ सी की वैल्यू कितना था भाई साहब? एफ सी अभी लिखा था मैं पिछले वाले स्लाइड में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जी एम ई बाई क्या? आर ई क्यूब इंटू क्या? छोटा, ये एफ सी था। सही है। एफ सी की वैल्यू रखिए यहाँ पे, जी एम ई बाई क्या? आर ई क्यूब। सही है, इंटू छोटा और कॉस थीटा। अब यहाँ देखो आप पिछले स्लाइड पे जाके, है ना, ध्यान देना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, छोटा आर कॉस थीटा, ये देखो ये वाला स्मॉल आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? एक्स। सही है, इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर हो? आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या रिप्लेस कर दो? एक्स। क्लियर हो? सर आर कॉस थीटा किसके बराबर है सर? एक्स के बराबर है। क्लियर? हाँ सर। तो ये जो क्वांटिटी है इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो फोर्स जो हो जाएगा, अब माइनस लगा दे रहा हूँ, उस समय जिस माइनस पर मैं चर्चा कर रहा था, माइनस जी एम ई बाई क्या? आर ई क्यू इंटू क्या जाएगा? एक्स। ये फोर्स आ गया। सही है, थोड़ा सा और चाहो तो रिप्लेस कर लो इसको, ऐसे ऐसे लिख लो, माइनस जी एम ई बाई क्या? आर ई स्क्वायर इंटू, सॉरी आर ई क्यूब लिख दिया हो ना, आर ई स्क्वायर लिखना था अपने को वहां पे, इंटू आर लिख दूंगा उसको, आर ई क्यूब को, है ना? एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर इंटू क्या? आर। और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर में आपको पहले सिखाया, देखो पिछले स्लाइड पे जाओ, कि स्मॉल जी की वैल्यू जो होता है वो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है। तो इसको स्मॉल जी लिख दो, जो घेरे के अंदर में है ये वाली क्वांटिटी। सही है। तो फोर्स जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा? माइनस, इंटू एक्स भी था ना ऊपर में, हाँ, माइनस जी बाई आर इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। ये फोर्स आ गया आपका। सही है। और एस एच एम में जानते ही हो, फॉर एस एच एम प्रूफ करने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए? एफ बराबर क्या होना चाहिए? माइनस के एक्स, मतलब एक्स का पावर वन होना चाहिए। तो प्रूफ हो गया मोशन क्या है? एस एच एम है। मोशन क्या है? किससे कनेक्ट करके बोल दिए क्या मोशन क्या है? मोशन इज एस एच एम। सही है। ये आ रही है असल में, अर्थ का रेडियस ये भी आ रही है। क्लियर हो?
और के की वैल्यू कितना आ गया साहब, के आ गया आपका, कंपेयर कर लो यहाँ से और यहाँ से, के कितना आ गया आपका, G/RE। ये कितना आ गया, G/RE। क्लियर हो, सही है। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर, है ना, M/K। अच्छा कुछ छूटा है क्या इसमें, 1 मिनट। हाँ ये छोटा एम छूट गया है ना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो फोर्स में यहाँ पे छोटा एम भी था, 1 मिनट, छोटा एम का भी टर्म था यहाँ पे, है ना, यहाँ भी छोटा एम था आपका, यहाँ भी छोटा एम आएगा, यहाँ भी छोटा एम आएगा, यहाँ भी छोटा एम आएगा, है ना, यहाँ भी क्या आएगा, छोटा एम। क्लियर, वो छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। सही है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर M/G, M क्या, आर। एम से एम कट लेगा, आर ऊपर चल देगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर RE क्या, G। तो मेरा कहना ये था इस क्वेश्चन से कि अर्थ में कहीं भी आप टनल काट लो, कहीं भी टाइम पीरियड सेम आने वाला है, मोशन सिस्टम होगा। यहाँ काटो, ऐसे काटो, सेंटर के लॉन्ग काटो, किताबों में सेंटर के लॉन्ग भी बहुत ज्यादा मिलता है ना, ऐसे काटो, सब में टाइम पीरियड कितना आने वाला है, सीधा चाहो तो याद रख लो, सब में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर RE/G, है ना, विच इज अप्रोक्स इक्वल्स टू 84.6 मिनट। कौन, 2 पाई अंडर रूट RE/G की वैल्यू 84.6 मिनट के आसपास आता है। अर्थ में कहीं भी टनल काटिए, अर्थ में कहीं भी टनल काट दो, एक एक छोर से दूसरे छोर तक, सही है, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, RE/G। सही है, इसको सीधा याद रखिए, अप्लाई कर दिया जाएगा सीधा। क्लियर, देख लीजिए एक बार ढंग से, है ना, दिक्कत जाए दोबारा इसको देख लो चला